तो आज हम दोनों ने सोचा है आज हम एक टॉपिक लेंगे जो बहुत ही कॉमन है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कल की बात है, तो सुभाष जी जस्ट शेयर हुई थी। कल मेरे ऑफिस में एक दो फीमेल्स आई थी, एंड माता जी एंड उनकी बेटी, और दोनों को लगता था कि वो मंगली है। ठीक है। और इसी चक्कर में उनकी वैवाहिक जीवन या एक जन का विवाह नहीं हो रहा है। ठीक है। और वो उनके दिमाग में बार बार डाला गया। ठीक है। तो व्हाट हम लोग आज कोशिश करेंगे आपको हमारे एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में समझाने की। पहले की बात, मंगल दोष होता क्या है। ओके। जैसे पहले मंगल दोष की बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है सुभाष जी, चलिए आप स्टार्ट करिए। तो ओके मंगल दोष क्या होता है। सर, देखिए, जो जहां तक मंगल दोष की बात है तो दो ही प्रकार के सूत्र चल रहे हैं भारतवर्ष में। एक सूत्र है साउथ का और एक सूत्र है शेष भारत का। हाँ। तो साउथ में जो सूत्र है साउथ का, उसमें कहा जाता है कि धने व्यय च पातले जामित्री चाष्टमे कुजे। करेक्ट करेक्ट। यानी धन भाव में सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में यदि मंगल स्थित है तो ऐसे जातक मंगली कहे जाते हैं। करेक्ट। और शेष भारत में जो है वो लग्ने व्यय च पातले जामित्री चाष्टमे कुजे। तो शेष भारत में सेकंड हाउस के मंगल को मंगली कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि नहीं किया लग्न जाता। के करेक्ट मंगल को मंगल कंसिडर किया जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो पर थोड़ा सा मैं इसमें बताने के चक्कर में आपको, मैं सुभाष जी आपके परमिशन से मैं एक स्क्रीन खोल रहा हूँ, शेयर करूंगा। और उसमें भी अपन जी, कुंडली से बताएंगे, आप मुझे बताइएगा, मैं उधर मार्क करूंगा। ठीक है। ओके ओके। ताकि स्क्रीन में भी दिखे बराबर। मैं अभी की मुहूर्त के अभी की कुंडली बना रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं अभी का क्या चार्ट बन रहा है। फिर बाद में हम किसी एक क्लाइंट का भी लेंगे सर, जिस पर क्लाइंट डिस्कस का भी ले करेंगे लेंगे। कि मंगल करेक्ट दोष। करेक्ट। क्योंकि क्योंकि सर 70 to 80% मंगल दोष निरस्त हो जाता है। हाँ, वही मेन चीज है। ये वीडियो हाँ बनाने का रीजन है कि मंगल दोष को अगर हम जितना इंपॉर्टेंस देते हैं तो मंगल भंग दोष को भी उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और उसके बारे में कोई हाँ बात नहीं करता है। ठीक है। ये अपन हाँ। आज एक टेस्ट कुंडली बनाएंगे और उसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है। मैं आज का ही देता हूँ। ओके अभी का मुंबई का चार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि अभी की डेट में जो बच्चे पैदा होंगे तो वो मंगली कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो आपको इस कुंडली के हिसाब से आपने बोला, मैं थोड़ा ट्रांसलेशन करता हूँ, आप मुझे बताइए। ठीक है। जी। आपके हिसाब से जो दक्षिण भारत में बोला जाता है। ठीक है। जी बिल्कुल। तो ये तो हमारे पास सर दो प्रकार के सूत्र है, और दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो लगभग 6 घर मिलते हैं जहां मंगल प्लेस्ड होने से जातक को मंगली के योग की संभावना बढ़ जाती है। अब हाँ। यहाँ देखिए, एट्थ हाउस में मंगल सिचुएटेड करेक्ट। है, लेकिन केवल एकमात्र इसी से ही मंगली कह देना उचित है, या और भी बाकी चीजों का ध्यान देना चाहिए। हम्म। तो अभी इस कुंडली के हिसाब से अगर अगर आप नॉर्मली देखेंगे लोगों को, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोला जाए कि पहला आपने जो बोला कि इंडियन एंड साउथ इंडियन, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन। साउथ इंडियन में मंगल बोला जाता है इसमें, इसमें नहीं, उसमें नहीं सर, साउथ इंडियन में सेकंड हाउस सॉरी, है। ये लग्न सेकंड, लग्न में नहीं आएगा। लग्न लग्न में, सॉरी सॉरी माय बैड, मैं लग्न में कर दिया। हाँ। हाँ इसमें, जी। इसमें एंड इसमें अगर मंगल यहाँ 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 प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ, एट्थ में भी। ये है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो हाँ साउथ इंडिया में मंगली बोला जाता है। लग्न में जी। हम लोग को नहीं है, अगर मंगल है तो उसको मंगली नहीं मानते साउथ इंडियन में, साउथ इंडिया के हाँ हिसाब से। करेक्ट। सेम हाँ थिंग अगर बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में आप अगर मंगली की बात करेंगे तो यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ अगर मंगल प्रेजेंट है, मंगल, ठीक है, तो उसको हम्म मंगल की कैटेगरी में, मंगली कैटेगरी में डालते हैं। राइट। हम्म। ठीक सर। ठीक है। अभी तक ठीक है। ठीक है, अब आगे बताएं। ठीक है सर। हम्म। हाँ। अब इसमें सर एक और हाउस को ले लीजिए, छः छः घर हो गए। अब सेकंड को भी हम अगर कहीं मान लीजिए साउथ इंडियन के हिसाब से भी हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कर 6 घर लेते। हो गए। करेक्ट। 6 घर हो गए, 12 घर कुंडली के होते हैं और 12 ही लग्न होता है, तो 72 प्रकार के हमको मंगल मिल गए, 72 प्रकार के एग्जैक्टली मंगल सोचो। की स्थिति बनी। एग्जैक्टली। तो और अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो सर हर तीसरा आदमी मंगली होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो दिन में तो मंगल तो एक जगह रहेगा, मंगल घूमेगा। अभी अभी अगर आप कुंडली घुमाएंगे 12 12 लग्न में, तो कहीं ना कहीं तो दिन में अगर हाँ। पैदा होगा तो मंगली पैदा होगा। तो डेली हम लोग मंगली अच्छा पैदा इस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है सर।
हम्म। इसके अलावा ये तो लग्न से हो गया, हम चंद्र से भी इन इन हाउसेस को देखते हैं और शुक्र से भी इन इन हाउसेस को देखते हैं। अभी ये कहाँ देखते अब हैं, मतलब चंद्र से हम लोग क्या चंद्र से मंगल को देखना चाहिए, ये क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि चंद्र से हाँ मंगली देखना है कि नहीं देखना है। तो मेरे 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 एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कई एस्ट्रोलॉजर को देखा है, वो चंद्र कुंडली से भी मंगली मानते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, शुक्र से भी मंगल माना जाता है सर, शुक्र से अच्छा। भी इन हाउसेस पे अगर है तो वो हाँ, भी तो मंगली शुक्र से कंसिडर मतलब किया अगर जाता है। मैं लग्न को घुमा देता हूँ शुक्र पे, जहां पे शुक्र बैठा है, करेक्ट। हाँ 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 तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये कर दिया, शुक्र को लग्न में लेके आ गया, और इसके बाद हाँ भी मंगल अगर इन इन घर में बैठा हुआ है, तो मंगली हुआ। हाँ हाँ ठीक है। ये अभी देखो, ये ना एक कंट्रोवर्सी वाली डायलॉग है, क्योंकि मंगल और शुक्र साथ में बैठते थे। ठीक है। तो बिकॉज हाँ एक फीमेल हाँ और मेल को मानते थे, और इसके इसी हाउस में अगर मंगल बैठे, रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो कोई हाँ कोई है, मतलब कितने कौन सी किताबों में लिखा है मेरे पास उतना है नहीं, उल्लेख मैंने नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पर इसको माना जाता है। मैं जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लोग मानते हैं इस चीज को कि ये भी मंगली है करके। हाँ। नहीं, ये आपकी किसी भी पुस्तक में ले लीजिए सर आप, हर हम्म। पुस्तक में पहले से शुक्र से, ओके। दूसरा चंद्रमा से, तीसरा लग्न से, लग्न की ओके। कैटेगरी थर्ड आती है। ओके। परंतु ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलो, मैं क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ लग्न मानता था, ठीक है, क्योंकि मैं लग्न को ज्यादा प्रेफरेंस देता था। ठीक है। तो मैं लग्न को ज्यादा प्रेफरेंस मानता था, बट ये एक्चुअली मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है कि हाँ। और क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट ज्यादा देखते हैं, तो हम लोग सेकंड के मंगल को उतना नहीं मानते थे इधर, करेक्ट। सो हाँ इट्स हाँ, इन्फॉर्मेशन, पर क्या। सेकंड के मंगल को मंगली कंसिडर करने के पीछे उसका रीजन ये जो मुझे लगता है सर, वो ये है कि सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का भी है। हाँ। तो कुटुंब के भाव पे यदि मंगल की प्लेसमेंट होती है तो कहीं ना कहीं वो कुटुंब से उसके कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति बनने की स्थिति बनती है। करेक्ट। ओके। पर ये केवल एक पार्ट है। अभी हम बात करेंगे निरस्त कैसे कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में निरस्त होता है, क्योंकि करेक्ट। मंगल को जितना हाइट दिया गया है विवाह सुखों में कमी कारक के लिए, उतना हाइट नहीं देना चाहिए। सबसे ज्यादा एग्जैक्टली। मेरी दृष्टिकोण में सबसे हाँ। ज्यादा विवाह सुख में कमी कारक तो सूर्य है सर। सूर्य है, अपना शनि है, सेकंड में केतु है। सेकंड में हम्म। सेकंड में राहु, थर्ड फिर के। में शनि, फिर हम्म। केतु, और उसके बाद कहीं आखिरी में जाके मंगल का नंबर आता है। बेचारा, बेचारा अन्य से इतना उसको मतलब नाम हाँ, बदनाम होके रखा हुआ है उसका। फिर सर और भी देखिए, और भी चीजें हैं, जैसे अभी डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के हमारे जो न्याय व्यवस्था है वो भी इतनी सुदृढ़ हो गई है कि अब हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, करेक्ट। जिस समय ये मंगल को हाइट किया गया था या मंगल जिस समय मंगली लिखा गया था उस समय स्थिति अलग थी, क्योंकि ऐसी थी कि व्यापार के लिए कोई भी व्यक्ति को यहाँ से वहां जाना रहता था और यात्रा बहुत कठिन होती थी। करेक्ट। अब यात्रा के दौरान वो जंगल को पार कर रहा है या समुद्र को पार कर रहा है तो वहां पर कुछ नरभक्षी जानवर भी हो सकते हैं जो उसका भक्षण कर ले, या दस्यु रहते थे वो जो उसको हम्म। काट देते थे, या पहले करेक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था। तो इस स्थितियों में जो पहले होता था अब हमको ज्योतिष को अपडेट करना चाहिए। अपग्रेड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने मेरे को ना। यही चीज बोल बोल के मैं एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि पुराना जो जमाना था जब ज्योतिष लिखी गई है, और आज के ज्योतिष में आपके कई चीजें चेंज हो गई है। तो हाँ मेरा एक कहना होता है कि जहां पर इंसान किसी चीज को डोमिनेट कर सकता है, या उसको चूज कर सकता है, जैसे मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं कि हमारा सेकंड बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो मैं बोलता भाई, ये आपका चॉइस है, राइट। आपके पास हाँ कंट्रोल है इसका। तो कंट्रोल के हाँ क्वेश्चंस को आप एस्ट्रोलॉजिकली इतना मत पूछिए, ठीक है। हो सकता है कुंडली में आपके दर्शन है, पर आपने किया ही नहीं कुछ भी, कुछ कुछ फंक्शन ही नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। देखो, आपने बोला तो होगा पर नहीं हुआ, अरे ऐसे नहीं है। कंट्रोल की बात भी है यहाँ पर, ठीक है। आपके जो हाँ कंट्रोल की चीजें हैं वहां पर इतना कुछ, ये गाइडेंस वाला टूल है, बट आप उस पर एक्शन ही नहीं लोगे तो कैसे होगा। आप एक्शन लो, उसके बाद गाइड करेंगे कि हाँ भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो चलेगा। आपने प्लान भी नहीं किया है, खाली पूछो आके रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसा वैसे वो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। पहले जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है। पहले हम लोग बहुत ज्यादा सिस्टम नेचुरल वे से चलते थे, अब नेचुरल वे से नहीं चलते हैं। अभी हम लोग काफी लेटेस्ट, नई नई क्या बोलते हैं, सोसाइटी चेंज हो गई है। तो एडॉप्टेशन होना बहुत जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे एडॉप्टेशन होना बहुत जरूरी है। सही बोला एक्चुअली सर आपने। प्रोफेशन भी चेंज हुआ है। देखिए अभी क्या हो गया, विवाह सुखों में कमी कारक है। इट हम्म। मीन्स उसको विवाह का सुख कम मिलेगा। मान लीजिए अगर कहीं कोई आईपीएस है और उसका काम ही है किसी को घूमना। अपराधियों को मारना पीटना, मान करेक्ट। लीजिए अगर हाँ। ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है तो वो तो अपनी ऊर्जा को
अपनी अलग दिशा में प्रयोग कर रहे हैं ना सर, मंगल की करेक्ट ऊर्जा को। करेक्ट तो करेक्ट ऐसी करेक्ट। स्थिति में, और दूसरा ये भी हो रहा है कि वीकेंड पे जाकर के वो अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से मुलाकात हो रही है, तो 6 दिन का उनका जो गैप है वो कहीं ना कहीं हाँ विवाह सुखों में कमी कारक तो हो ही गया ना। मान एग्जैक्टली। लीजिए अगर कोई मान लीजिए अगर कोई मंगल का, क्योंकि मंगल ही सर्जन भी बनाएगा। मान लीजिए अगर वो सर्जरी करता है और वो अपनी ऊर्जा को सर्जरी में यूज कर रहा है किसी के रोग को, किसी के कष्ट को काटने के लिए, तो मंगल की ऊर्जा तो ट्रांसफर हो रही है ना सर। एग्जैक्टली। तो फिर आई एग्री। ऐसे जातक के मंगली को उतना कंसिडर नहीं करना चाहिए, मैं जो वही खासतौर वही पर ऐसे। हाँ मैं वही बोलना चाहता एक मंगल होना, ये मंगल का प्लेसमेंट बताता है मंगली होने का कारक। हाँ वैसे ही मंगल भंग दोष जैसे बोलते हैं ना, मंगल भंग दोष होता है। हाँ। तो कुछ हम्म। मंगल भंग दोष मैं एक दो हाईलाइट करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा आपकी ओर से क्या हो। पहला मंगल दोष मैं जो मानता हूँ, ठीक है, सबसे पहला मंगल भंग दोष, कल जो वो दो जन आए थे मैं बता रहा था, उनका मंगल हाँ हाँ। मकर में था, ठीक, हम्म कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जहां पर मंगल उच्च हम्म। का होता है। तो उच्च एक का रूल, है, हाँ उच्च का मंगल जहां भी है, अगर वो कोई भी भाव में बैठा हो, ठीक है, अगर वो हाँ साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, ठीक है, हाँ अगर इन छह हाँ भाव में कहीं पे भी बैठा है और मंगल अगर कैप्रिकॉर्न के हाउस में बैठा है, वो मंगली नहीं है, ठीक हाँ है। उसको उच्च के मंगल को मंगल दोष नहीं मानते, आपका मंगल पावरफुल हो गया ना वहां पर, तो उसको हाँ हाँ दोष करके बोलना जरूरी नहीं है, जहां पर उच्च का है उसको किस बात का दोष, ठीक है। हाँ। सेकंड, अगर दोस्तों के घर बैठा है, अपना मंगल का दोस्त गुरु हो गया, तो गुरु के जब हम्म भाव है, अगर वो सैगिटरस में, अगर धनु में बैठा है या पाइसेस में बैठा है, तो भी अपन मंगल दोस्त को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ताकि, क्योंकि वो अपने दोस्त के बैठा तो वहां पर खराब क्यों करेगा, ठीक है। हम्म। तो उसको भी अपन उसको मंगल दोष के कैटेगरी में अपन उसको नहीं डालते। इसके अलावा आप क्या मानते हैं, आपकी ओर से क्या क्या हैं पॉइंट्स जो मंगल दोष, मंगल भंग दोष सर बोलते हैं आपने इसको। आपने उच्च का बताया, ठीक वैसे ही नीच का मंगल भी मंगल दोष कंसिडर नहीं किया जाता। क्या बोलते अगर वो कर्क हैं राशि में चंद्र हो। राशि में चंद्र दोस्त है उसका, इसलिए हाँ हाँ। करेक्ट। वो बिल्कुल। नीच की राशि में भी कंसिडर नहीं किया, स्वराशि यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि में भी वो परफेक्ट। मंगल कंसिडर नहीं किया तो जाता। फिर उसके अलावा गुरु के साथ अगर प्लेस्ड है, या गुरु से एस्पेक्ट है, या उसकी दृष्टि है, या गुरु केंद्र में है, या करेक्ट त्रिकोण में है, तो उस करेक्ट। स्थिति में भी मंगल दोष को कंसिडर नहीं किया जाता। बहुत सही, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, अगर मंगल यहां बैठता, ठीक है, ये मंगल अगर इधर आ जाता, ठीक है, हाँ तो नीच का मंगल होता, हाँ। नीच तो का मंगल मंगल दोष होता। खत्म। भले ही मंगली मंगल दोष लंदन में खत्म। बैठा, लंदन में बैठा है, बट मंगल नीच का है तो अपना मंगल दोष खत्म। दूसरा, हाँ इसके कारण ये भी है क्योंकि चंद्र का दोस्त है, वो दोस्त के घर में बैठा हुआ है, हाँ। ठीक है, बिल्कुल। तो हम्म, मंगल दोष खत्म। अभी सेकंड, दूसरा, आपने जैसे बताया कि मंगल अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा है, अगर इसी में ही 11वें भाव में अगर यहाँ पर अगर गुरु। गुरु होता, तो उसका हाँ मंगल दोष भंग हो जाता, ठीक है। हाँ तो पहला कंडीशन, कंडीशन वन इस मंगल उच्च का। सेकंड, मंगल अपने घर में, मेष और वृश्चिक में। थर्ड, मंगल नीच का। एंड मंगल अपने दोस्त के घर और मंगल अपने दोस्त के साथ, ठीक हाँ। है। और ये यहाँ पर भी मंगल दोष हम्म, का कैंसलेशन ऐसे हो रहा है सर, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में बैठ करके नाइन्थ अपने एस्पेक्ट से देख रहा है देख रहा है, मंगल को। अभी ये लोग बहुत कम देखते हैं कि मंगल यहाँ पर, मंगल दोष इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं ठीक है। करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहां से काउंट करूंगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, मंगल 30 पे गिरी है। इसलिए प्लीज, प्लीज, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये चीज, कि ये कुंडली अगर आप देखोगे, ये कुंडली में पहले दिमाग मार देगा आदमी, अरे ये शनि के घर पे बैठा है, मंगल दोष हो गया, राहु के साथ। अरे भाई, मंगल दोष इसमें है ही नहीं, हाँ आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते मंगल दोष। आपका सॉफ्टवेयर में डालोगे तो सॉफ्टवेयर बोलेगा कि मंगली है, सॉफ्टवेयर मंगली बोलेगा, फिर उसमें मंगल दोष का कुछ लिखा होगा तो बात सही नहीं, पता नहीं, आज के सॉफ्टवेयर भी मैं भी सर समझ नहीं पाता हूँ, ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर मेरे तो दिमाग के चलती नहीं है। तो ये चार्ट में मंगल दोष नहीं है, तो किसी को भी, आई थिंक सुभाष जी आप एग्री करेंगे कि प्लीज बिल्कुल। अपना दिमाग ना लगाएं, ठीक है। हाँ। सही एस्ट्रोलॉजर ये को जो पकड़े ये जो ठीक है। हाँ। बोलिए और सर। अधिकतर क्या हो रहा है सर, ये ऐसी स्थितियों में ही मंगल को बाकी और चीजों को ध्यान में न रखते हुए मंगली घोषित कर दिया जाता है, और दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि आप मंगली हो। इस वजह से आपकी मैरिड एग्जैक्टली, मैं लाइफ यही डिस्टर्ब पॉइंट है। अभी बोल रहा था, यही पॉइंट मैंने बोला, कल जो दो जन आए थे, दोनों अपने दिमाग में बैठा चुके हैं कि हम लोग मंगली हैं, हमारी जिंदगी खराब हो, हाँ हमारा वैवाहिक सुख नहीं होगा, बट वो, और दोष किसको दे रहे हैं, मंगल को, और मंगल के सारे उपाय करे जा रहे हैं लोग, हाँ। भाई उनका वो हाँ शादी से पहले वो दूसरा वो क्या, कुंभ विवाह, तो फिर ये विवाह, तो तुलसी, सब उपाय कर लिया, फिर भी दोष खत्म नहीं होता। दोष खत्म कहाँ से होगा भाई, आप गलत मेडिसिन खा रहे हो,
तो आपके दोस्त कहाँ से खत्म हो गए? हाँ। करेक्ट। जो ध्यान देना चाहिए, अब इस इसमें अगर कई बात करूं, तो इसमें देखिए सर, सेवंथ हाउस का लॉर्ड शनि बन रहा है। हाँ। अगर इस पर्टिकुलर पत्रिका में बात करूं, सेवंथ हाउस का लॉर्ड शनि बन रहा है, शनि जाकर के नाइन्थ हाउस में सूर्य के साथ, वीनस के साथ प्लेस्ड है। हम्म। अब यहाँ पर आप देखिए, चूंकि सेवंथ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाकर के सूर्य के साथ प्लेस्ड है, पर वहां वीनस की क्या पोजीशन है? हाँ, उच्च का है वहां पर। अब वीनस उच्च का है, तो नेचुरली सर यहाँ पर ठीक है, थोड़ी मोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, थोड़े मोड़े ईगो आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य के करेक्ट। साथ वो प्लेस्ड है और नाइन्थ हाउस में। करेक्ट है। अब इसके लिए, ऐसे जातक के लिए बजाय मंगली की रेमेडीज करने के, मैं सजेस्ट करूंगा कि सूर्य की रेमेडीज सूर्य की करिए। रेमेडी करें, परफेक्ट है। सूर्य की रेमेडी या हाँ, शनि की रेमेडी, दोनों को, दो की रेमेडी करें, खत्म हो गया। दो की रेमेडी करें। सूर्य की बस। रेमेडी करें, सुबह उठ करके सूर्यार्घ दें, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, बस। जो आपके जो हाउस हेल्प के जो है उनके साथ अच्छा अच्छा गुड व्यवहार बिहेव करें, बुढ़े करें, लोग अपने दादा दादी जी के साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छा बिहेव करें, बस हो गया। खत्म। अब मंगली यहाँ इनके, पर आप इनको मंगल। मंगल नहीं करने का, बस मैं वही बोल रहा हूँ, मंगली नहीं। अरे ये इतनी अच्छी कुंडली, अगर ये अभी की कुंडली है, ठीक है, आप देखो इसके हाँ नवांशा में भी वीनस उच्च का गया, ठीक है, हाँ हाँ। दोनों जगह, यहाँ पर भी उच्च है, यहाँ पे भी उच्च है, तो मतलब वर्गोत्तमी। वर्गोत्तमी बन रही, वर्गोत्तमी, हाँ वर्गोत्तमी बोलो आप, ठीक है। बट कोशिश ये रखना पड़ेगा कि आप मंगल दोष को, अगर आप किसी को मंगली डिक्लेयर कर रहे हो या आपको किसने मंगली बोला है, तो पहले उसको जरूर पूछो कि मंगल भंग दोष तो नहीं बन रहा, एक बार देख लीजिए। मंगल भंग दोष के बहुत क्लियर 6 रूल हैं। 6 रूल मैं वापस रिपीट करता हूँ, सुभाष जी बस बताइए अगर मैं भूल गया कुछ तो पहले जी मंगल बिल्कुल। उच्च का, मतलब कैप्रिकॉन में। फिर मंगल अपने घर में, एरीज एंड स्कॉर्पियो। हम्म। थर्ड मंगल नीच का, मतलब कैंसर में। फिर मंगल अपने दोस्त के घर में, दैट मीन्स जुपिटर, पाइसेस में। एंड कहते हैं धनु में, सेगिटस में। मंगल चंद्र के साथ, ठीक है, या चंद्र राशि, चंद्र में तो वो वैसे ही नीच का हो जाता है। इसके अलावा मंगल पे अगर किसी अपने दोस्त की एस्पेक्ट होना, ठीक है, ये 6 चीज अगर आप ढंग से देखो पहले, उसके बाद अपने आप को मंगली मानो, ठीक है। किसी के कहने से या किसी एस्ट्रोलॉजर ने अपने अल्प ज्ञान से अगर आपको डिक्लेयर कर दिया मंगली, तो आप प्लीज उसको, मंगल को ऐसे मत लेके चलिए। क्योंकि आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सुभाष जी, आई विल थिंक आप भी एग्री करेंगे, आप अपने एस्ट्रोलॉजर को पहले ढंग से चूज करिए, ठीक है। कोई गलत नहीं है या कोई गलती नहीं कि पहले एस्ट्रोलॉजर को पता करिए कि एस्ट्रोलॉजर ने पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं है, ऐसे क्या क्या पढ़ गया, ठीक है, तो उनका जानना बहुत जरूरी है। मैं बोल बोल के सर, थक सबसे जाता बड़ी हूँ। दिक्कत क्या है पता है? सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि आजकल लोगों में अवेयरनेस तो है, किस हाँ। बात को लेकर के कि आप अगर कहीं हार्ट से रिलेटेड इशू है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, करेक्ट। या आपके पास अगर कहीं कोई हड्डियों से रिलेटेड कोई इशू है तो आपको किसी औरतों के पास जाइए। ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली कोई गाइडेंस चाहिए तो मंदिर में बैठे हुए किसी भी पुजारी से पूछने लग जाते हैं, हाँ, तो मैं पुजारी के अगेंस्ट जो नहीं हूँ, गलत पहले है। ये लोग चलाते थे, बट अब नहीं, उनको पूछो ना पढ़ा लिखा हो कि नहीं आप करके। नहीं, नहीं सर, पुजारी पंडित, मेरे कहने का मतलब ये है, यदि वो ज्योतिषाचार्य है तब हाँ, ठीक है, तब पर ठीक है। यदि वो ज्योतिष की प्रैक्टिस नहीं करता, केवल कर्म कांड की प्रैक्टिस करता है, तो सर वो। कर्मकांड में क्या होता है मैं बता रहा हूँ सर, मैं दूसरा साइड से जानता हूँ, ठीक है, क्या होता है ना सर, देखो, अभी जैसे कोई आदमी गया, वो क्या अपना वो पंचांग खोलते हैं, पंचांग हम्म में कुंडलियां बनी है, हम्म पंचांग में आपको ग्रह के बारे में बताया गया था, हमें लगता है कि भैया इसको पता है। अब हम्म। ये उनको नहीं पता है कि पंचांग देखना और कुंडली देखना दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीज है। ठीक है। मुहूर्त देखना और कुंडली देखना दो अलग अलग चीजें, लोगों को नहीं पता है चीज, मैं प्रॉब्लम इस वहां है। पर भी आता हूँ सर, मैं इस पर भी आता हूँ, जो मुहूर्त को लेकर के भी जो संशय चल रहा है आजकल लोगों में। आजकल क्या हो रहा है कि देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जब कभी भी वर और वधु की अ, विवाह के लिए मुहूर्त का कैलकुलेशन किया जाता है तो बहुत बारीकी से किया जाता है। उसमें पाणी ग्रहण का विशेष समय दिया जाता है कि इस हाँ। समय आप पाणी ग्रहण करें, क्योंकि उस समय ये भी देखा जाता है कि एट्थ हाउस में कोई पाप प्रभाव, क्रूर नहीं प्रभाव है। तो नहीं है। अभी हाँ। होता यह है कि बारात में डांस करते हुए उस मुहूर्त को त्याग करके दूसरे मुहूर्त में विवाह करते हैं। मुहूर्त का आशय ये है कि उस कार्य का जन्म। तो और मैं यदि वही आप। बता रहा हूँ, मुहूर्त के लिए मैं आपके साथ अलग से पूरा एक सेशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हाँ बहुत बड़ा हाँ है, हाँ मुहूर्त बहुत बड़ा है, पर अभी की डेट में वो जो ज्ञान का जो अवेयरनेस बता रहे हैं ना, इसलिए लोग जाके हाँ उधर हाँ बोल देते हैं। मेरा मतलब आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से हम ये बोलना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर एक अलग एंटिटी होता है। एस्ट्रोलॉजर
ज्योतिष एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ाई अलग होती है। सिर्फ हर कोई जो कुंडली या सिर्फ पंचांग देख रहा है वो एस्ट्रोलॉजर है नहीं, ठीक है। सेकंड, एस्ट्रोलॉजर को पहचानना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और सेकंड लास्ट थिंग जो आपने बहुत हाईलाइट किया, कि अवेयरनेस। जैसे आपको पता है कि छात्र अगर हार्ट की बीमारी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, बोन की बीमारी अगर ऑर्थो के पास जाना है, तो अगर आपको कुंडली दिखानी है, तो सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, ये अवेयरनेस आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर को गाली दे के आप नहीं कह सकते कि सारे एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड से, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करें, बट कुछ चीज़ें हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी में या लोगों को वो चीज़ का अवेयरनेस रहे। अच्छा एस्ट्रोलॉजर सेलेक्ट करिए। एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है। जैसे योग बनते हैं वैसे ही भंग भी होते हैं, अच्छे योग, जैसे ये तो नेगेटिव योग था, वैसे ही अच्छे राजयोग होते हैं तो राजभंग योग भी होते हैं, ठीक है। तो वो वो दोनों, हर योग का भंग योग भी है। तो भंग योग को भी जानना बहुत जरूरी है, आई थिंक। मेरा को यही चीज बतानी थी। सुभाष जी, आप कुछ एंडिंग स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं? देखिए, किसी भी चीज को आइसक्रीम खा लो। किसी बिटिया आ गई थी, हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कोई भी, मेरा कहना सबसे है सर कि एक चीज को मत मानिए, एक चीज हम्म। को मानने से कोई लाभ नहीं है। करेक्ट। आजकल एक और चीज चल रही है कि अष्टकूट में तो 35 गुण मिल गए, बस। अष्टकूट में तो 34 गुण मिल गए, उसके बाद विवाह क्यों नहीं सफल हो रहा है। मैं इस पर भी बात करना के मूड हम में लोग था आज, आएंगे लेकिन मंगल अब दोष के समय। बाद मैं हर टॉपिक का लूंगा आपके साथ। अब आई थिंक हमको हाँ वो पूरे जो गुण है ना, 36 गुण के जो मेलन है, वो अपन को बात करना चाहिए, क्योंकि 36 गुण का हाँ, अभी उसकी ये औकात क्या है वो कहाँ से बताना आए। जरूरी है सबको। हाँ, ये इसको देख करके आजकल चल ही रहा है, सॉफ्टवेयर मिल चुके हैं, सॉफ्टवेयर में अरे डेट ऑफ बर्थ डाले, इतना बड़ा डिटेल डाले, भ्रमित है और ना वो, भ्रम है वो। तो ये ऐसे करके अगर आप सोचेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई हडल नहीं है या मैरिड लाइफ की कोई आपको रेमेडी नहीं करनी है, तो ये आप भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। अष्टकूट में 4 कूट होते हैं, चंद्रमा से 4 कूट होते हैं, नक्षत्र से। ये करेक्ट। केवल आदमी के बिहेवियर्स को बता सकते हैं, केवल, एग्जैक्टली। और इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। फिर मैं उसके वही। बाद एक प्रश्न और भी आता है सर कि हमारे मम्मी पापा की तो 5 गुण मिले थे, उनके हाँ, कैसे शादी चल गई। तो इस बस। चीज को समझना होगा कि वो कैसे शादी चली। फिर एक और प्रश्न आता है सर आजकल की, राम और सीता की जोड़ी तो बहुत ज्यादा मिला करके बनाई गई छत्तीस थी गुण, कि राम 36 और गुण। सीता के जीवन में कष्ट। मैं ये कहता हूँ सर, 1 साल अलग होने के बाद रावण को वध करके सीता जी को लेके। वापस पाए, इससे बड़ा और क्या आपको बॉन्डिंग चाहिए सर। और क्या, वो भी लड़ाई करके गए वहां तक, इतनी दूर पैदल करके। बताइए, नहीं इससे नहीं, बड़ी बॉन्डिंग कुछ हो सकती है क्या सर। बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ में बनाता हूँ ना, तो हम लोग अष्टकूट लेंगे, ठीक है। अष्टकूट लेते हैं, एक्चुअली हम लोग मैरिज का पूरा सीरीज बना देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक दो सीओ हो गया, ठीक है। सेकंड, दो चार और भी है पॉइंट, जैसे आपने बोला अष्टकूट के, तो हम लोग एक एक पॉइंट अष्टकूट का लेते हैं कि पॉइंट्स का मतलब क्या है, ठीक है। एंड एक्चुअली देखना क्या चाहिए, ठीक है। तो वही बताते हैं कि हमको हम देखना क्या चाहिए, हम लोग आज की डेट में देखते क्या है। वो भी एक बार थोड़ा बहुत समझाएंगे, वो एडवांस्ड है बट कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। आज के लिए अपन इतने में इसको इति करते हैं सर, ठीक है। चलिए सर, ओके सर। थैंक यू जी, ठीक है। मैं थैंक यू, नेक्स्ट थैंक यू वीडियो सर। में फिर आपसे मिलता हूँ, ओके। चलिए। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण।